Hello, good morning class. We will continue our topic, that is operating system. In operating system, we will talk about its definition, its work, okay, its features and functions. ओके, लास्ट क्लासेस में आई थिंक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, इस सब के बारे में भी बात की थी। अब थोड़ा उसके बारे में फिर से बात करेंगे, एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा हमारा पूरे चैप्टर का, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट वन, तो इसका एक रिवीजन बनता है, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड विल कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं डेफिनेशन की, इफ़ यू हैव योर बुक्स, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में आप चेक करें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे सिंपल बात ये हो गई। ओके, वेरी गुड। अब इसका जो वर्क है, यहाँ से वो भी हमें पता लगने लगा कि इसका जो वर्क है वो हमारा क्या है, वो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। हार्डवेयर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट आते हैं, सॉफ्टवेयर में जितने भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर्स, एप्स, ड्राइवर्स जो भी इंस्टॉल्ड है सब आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, इससे कुछ फैसिलिटीज या फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। पहला था हमारा इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। अब हमारे लिए कंप्यूटर सिर्फ एक डिवाइस है, ओके, बट दिस डिवाइस ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड। हमारी नीड के अकॉर्डिंग वर्क होता है। अब वो वर्क कैसे कर पाते हैं हम, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है और जो यूज़र होता है, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं वो इंफॉर्मेशन या वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को पास करता है। हार्डवेयर जो डेटा देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम तक पहुंचाता है। इस तरह से हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में जो मीडिएटर की तरह वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मीडिएटर की तरह वर्क कर रहा है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ओके, आगे बात करते हैं। सेकंड आया लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूज़र प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद नेसेसरी कंपाइलर्स। अब जो भी यूज़र वर्क करना चाहता है, जैसे हम कोई गेम खेलना चाहते हैं ना, गेम प्लेयर, तो उस गेम की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी उसे प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, जितनी उसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की उसे जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करके उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोग्राम सही से वर्क कर पाए। ठीक है, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, और इसे ब्लूटूथ रिकॉर्डर, वट एवर यूर डिवाइस यू आर यूजिंग, तो वो डिवाइस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारे रिसोर्सेज मांगती है ये कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, और फिर उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट। यस, आप कंप्यूटर कीबोर्ड में दो कीज एक साथ प्रेस कर दें, ठीक, या माउस पे दोनों बटन एक साथ प्रेस कर दें, ठीक है, या माउस और कीबोर्ड दोनों एक साथ यूज़ करते हैं, स्कैनर एक साथ यूज़ हो रहा है। आपका एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल आपका प्रिंटर से प्रिंट भी निकल रहा है और आपने स्पीकर से गाने बजा रखे हैं, माइक्रोफोन से इधर रिकॉर्ड भी कर, तो इतना सारा काम अचानक सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कुछ ना कुछ वर्क चलता रहता है। इन सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वर्क भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये मैनेज करता है कब क्या इनपुट होना है, कब क्या आउटपुट होना है। ओके, नेक्स्ट,
कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन भी ये डिसाइड करता है। जैसे हमने आपको बताया कि एक ही प्रिंटर है, उसी से आप स्कैन कर रहे हो, उसी से आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक। तो ये डिसाइड करेगा कि पहले स्कैन होगा या पहले प्रिंट होगा, ठीक है। दोनों आपने एक ही टाइम आपने क्लिक कर दिया तो पहले क्या होगा, ये सारा काम भी वो ऐसे देखेगा। नेक्स्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस, यस प्रोसेसेस को शेड्यूल करना। इसका समझते हैं कि हमारे पास 3 पीसी है, PC1, PC2, PC3, ठीक। और जो प्रिंटर था वो एक ही था, तीनों ने एक साथ 7:01 पे ही तीनों लोगों ने इसको प्रिंट दे दिया। तो अब ये जो प्रिंट एक साथ गया है तो कौन सा पहले प्रिंट होगा, ये जो शेड्यूलिंग है ये सारा भी OS ही मैनेज करता है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो OS अपने आप मैनेज करता है कि किसको पहले प्रिंट देना है, किसको बाद में, ओके। अब वो किस बेसिस पे करता है वो आगे पढ़ाई की बात है हमारी। आगे मैनेजिंग यूज ऑफ मेन मेमोरी, यस मेन मेमोरी जो होती है हमारे सिस्टम में, मेन मेमोरी नॉर्मली हम उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी, और जो कि हमारी होती है रैम। मेन मेमोरी दैट इज प्राइमरी मेमोरी जो कि होती है रैम। तो रैम को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, उस पर वर्क कैसे होना है, ये सारा भी वो ऐसे देखता है, ओके। क्योंकि रैम आपके मेन मेमोरी, सारा जो भी लोड आता है इसी पे आता है, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स को मैनेज करना। हमारे सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स आती हैं, हर फाइल्स की इंडेक्सिंग रखना। जैसे इंडेक्सिंग समझते हैं ये कि 001 है, 002, 003, ये एक पर्टिकुलर फाइल, ये दूसरी फाइल, तीसरी, कौन सी फाइल किस जगह सेव है, उसका एड्रेस क्या है, उसमें कुछ चेंजेस हुए, किस डेट में चेंजेस हुए, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। ये रिकॉर्ड भी OS ही मैनेज करता है, ओके। फाइल्स को मैनेज करना है, एडिट करना है, रीनेम करना है, इन सब में OS ही वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूजर्स जॉब्स एंड फाइल। जो भी आपके वर्क चल रहे थे, जो भी आपके ऑनगोइंग वर्क हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो चलते चलते सारा बीच में बंद हो जाए, ठीक है। अगर एरर आती है दैट्स अदर थिंग, अदरवाइज आपका जो वर्क चल रहा है, मतलब आप कुछ कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, तो लगातार चलता रहता है, ठीक है। OS उसको मैनेज करता है कि ऐसा ना हो बीच में करप्ट हो जाए। नेक्स्ट अकाउंटिंग रिसोर्स। अकाउंटिंग बिल्कुल उसी के थ्रू है जैसा हमने बताया था, आपका जो भी इंडेक्सिंग लेके चल रहे थे हर पर्टिकुलर फाइल्स की, ओके। अब ये बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम। एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात, हम जो आजकल OS यूज़ करते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा टास्क एक बार में यूज़ करते हैं, एक बार में एक से ज़्यादा टास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप गेम्स खेल रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले हो रहा है, कुछ डाउनलोड भी चल रहा है, ठीक है, आपने कुछ अपलोडिंग भी लगा रखी है, ठीक, और आपने कुछ मेल भी सेंड कर रहे हैं, और आपने 4-5 वेबसाइट्स भी खोल रखी हैं। तो देखो इतना सारा वर्क आपने एक सिस्टम पे इतना सारा कर रखा है, तो यहाँ सब में OS का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। OS हर चीज़ को मैनेज करता है, और वो OS भी ये देखता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। स्क्रीन पे जो चीज़ खुली होती है उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। जो आपकी बैकग्राउंड में हो जाती चीज़ उसको रिसोर्सेज कम मिलते हैं, ओके। अब ये देख रहे हैं कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, जो पीछे से लगभग वही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। यस, ऐसा नहीं है कि एक बार इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर आया, उसने कहा हमें पोजीशन चाहिए, उसको पोजीशन दे दी, वो वर्क करता जा रहा है तो उसे कोई चेक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। OS हमेशा चेक भी करता रहता है परफॉर्मेंस ऑल सॉफ्टवेयर्स की, कि जो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारा भी कौन चेक करता रहता है? OS। अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, सही वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। नेक्स्ट करेक्टिंग एरर्स। कभी कभी जब वर्क होता है तो कुछ एरर आ जाती है, तो उस एरर को रेक्टिफाई करना, या उस एरर की वजह से वो आपको मैसेज देता है दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, डू यू वांट टू क्लोज इट, और आपने यस करें तो वो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट
प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग यूजर इंटरफेस, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। यूजर इंटरफेस मीन्स कि हमें जो भी वर्क करना है वो हम ओएस से कहते हैं, सारा काम फिर ओएस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टिंग प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। उस स्टार्टिंग प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। तो बूटिंग प्रोसेस के थ्रू आपका सिस्टम जो है ऑन होता है, ठीक। नेक्स्ट, रीडिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी। प्रोग्राम आपका मेमोरी में डालना, यानी इसको ऐसे समझें कि वट एवर प्रोग्रामिंग फाइल, वट एवर गेम फाइल यू हैविंग, वो आपकी हार्ड डिस्क पे है। अब हार्ड डिस्क से वो फाइल्स आपकी रैम में आ जाएं, ठीक, वो आपके रैम में आ जाएं। ये सारा काम भी कौन करता है? ओएस ही करता है, क्योंकि अगर फाइल यहाँ है तो उसे आप पढ़ नहीं सकते, फाइल आपकी रैम में आती तभी हम उसे पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन। यस, मेमोरी एलोकेशन, यहाँ मेमोरी को जो एलोकेट कर रहा है उसको भी देखना पड़ता है। अगर एक ही प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा उन्होंने मेमोरी दे दी तो बाकी प्रोग्राम के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए इसे ही मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्लेसिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम इन सेकेंडरी। यस, यानी जो भी आपने यहाँ वर्क किया, सपोज यहाँ पे एक फाइल टाइप कर रहे थे, बहुत लंबी फाइल हो गई एक्सेट्रा, अब आपने जैसे ही Ctrl+S टाइप किया, प्रेस किया, आपकी फाइल को यहाँ पर्टिकुलर जगह पे सेव करने का काम भी ओएस का है। ये मैनेज करता है, चेक करता है कि आपकी फाइल प्रॉपर्ली सेव हो रही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे फॉर्मेटिंग डिस्क। फॉर्मेटिंग डिस्क मीन्स अभी अपने जो हार्ड डिस्क ड्राइव देखी है, एक्चुअली सिंगल ड्राइव नहीं होती, कई बार एक से ज़्यादा इसमें डिस्क लगी होती हैं। अब वो डिस्क के अंदर कई एरियाज होते हैं। अब कुछ एरियाज आपके फिल्ड हो गए, कुछ एरिया फिल्ड नहीं हुए, तो जो फिल्ड एरिया नहीं हुए उनको मैनेज करने का काम भी ओएस ही करता है कि जो जो एरिया बचे अब डेटा वहाँ पे सेव होगा। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द कंप्यूटर मॉनिटर। यस, मॉनिटर को भी मैनेज करना कि जो भी आपके स्क्रीन पे वर्क शो हो रहा है वो वही शो हो रहा है जो सिस्टम में हो रहा है, कोई एरर तो नहीं है। सेंडिंग जॉब्स टू द प्रिंटर। यस, आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने प्रिंट कमांड दिया और वैल्यूज आपकी प्रिंट होने लगी, ठीक है। हमने आपको बताया शेड्यूलिंग के थ्रू कि कई लोगों ने एक साथ प्रिंट दिया तो कैसे कैसे प्रिंट निकलेंगे, ये सारा भी ओएस देखता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड लिमिटिंग एक्सेस। यस, सिक्योरिटी भी आप मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी मीन्स कोई आपने फाइल ली, उस पर आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो जो पासवर्ड जनरेशन वाला काम है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। लोकेटिंग फाइल। यस, लोकेटिंग फाइल का मतलब है फाइल को सर्च करना। अगर आप किसी फाइल को सर्च करते हैं तो वो भी इसी के थ्रू होगा। आपने फाइल का नाम डाला, उसका टाइप डाला और आपने सर्च किया, लोकेशन बताई, सी में सर्च करना है, डी में या ई में, तो वहाँ पे सर्चिंग भी किसके थ्रू होती है? सर्चिंग भी ओएस के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग वायरस। यस, अगर वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो उसको भी डिटेक्ट करने का काम ओएस करता है, लेकिन क्योंकि ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंटीवायरस नहीं, इसलिए उसको हटा नहीं सकता। बट अगर कहीं कुछ इस तरह के पैटर्न्स होते हैं तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वार्निंग देते हैं कि इस टाइप की चीज़ आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, कंप्रेसिंग डेटा। डेटा आप कंप्रेस कर सकते हैं, यानी डेटा नॉर्मल आपने एक फाइल ली जो आपकी 12 GB की थी, बट आप कंप्रेसिंग टेक्निक के थ्रू इसे कम कर सकते हैं, लगभग आपके साइज को हाफ किया जा सकता है। ये आपका आता है कंप्रेसिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने मेनली दो की बात की थी, GUI एंड CUI। GUI एंड CUI। GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI इज कमांड यूजर इंटरफेस। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, कमांड यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है आपका DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू क्या होता है, डिस्क के थ्रू हम कमांड देते हैं और वर्क होता है। GUI है आपका विंडोज़ में आप क्या करते हैं, विंडोज़ में सारा हमें मेन्यूज, आइकन्स, बटन्स की फॉर्म में मिलता है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसके अलावा अगर दूसरी टाइप से देखें तो आपके दो टाइप के सिस्टम और मिल जाते हैं, दैट इज रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड।
रियल टाइम मीन्स हमने आपको बताया था जहाँ टाइम बाउंडेशन होता है रियल टाइम में, कि अगर हमने कहा कोई टास्क 7:01 में कंप्लीट होना है और वो इतने पे नहीं हो पाता है, उसे 1 की जगह 2 हो जाता, तो उसको फेल मार लिया जाएगा। यानी वहाँ टाइम बाउंड है, वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही होना चाहिए। दैट इज रियल टाइम। जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है, या और भी बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ पे रियल टाइम सिमुलेशन वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो आगे की बातचीत है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रख रहे हैं, सिर्फ हमने रिवीजन लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।